राज महाराज की, बोल सौखेरे की, बोल चामुंडा मैया की, बोल पटवारी मैया की जय। मेरे सम्माननीय, मेरे पिता तुल्य मां साहब, मैं नाम तो नहीं ले सकता लेकिन मां साहब जी जरूर कह सकता हूं। मां साहब जी मंचासी मेरे सदा मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बरसाने वाले मेरे पंडित जी, मेरे बड़े भाइयों, मेरे सहपाठियों, जनसभा में बैठे हुए सभी मेरे बच्चों, भाइयों और मेरी माता बहनों, मेरी माँ, मैं आपके चरणों में शीश नवाकर मैं पहले आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे ज्यादा कहने की तो अब जरूरत ही नहीं है, भाई साहब ने सारी बात कह दी। लेकिन मैं आपको एक सबसे पहली समस्या, भाई साहब ने पानी के ऊपर प्रकाश डाला, पानी, गंदे पानी की निकासी पे प्रकाश डाला। मैं उससे आगे प्रकाश डालता हूं स्वास्थ्य सेवा। आपको मैं वादा करता हूं इस मंच के माध्यम से, मैं आपको यहां अच्छी सीएचसी की स्वास्थ्य सेवा, 25 बेड की स्वास्थ्य सेवा इस कस्बे के लिए समर्पित करूंगा। एक है बस स्टैंड की सुविधा। राजस्थान का बॉर्डर कस्बा है, मैं जब जाता हूं कस्बों में देखता हूं तो वो कस्बे 100 के आगे कुछ भी नहीं थे। आज वो कस्बे राजस्थान के, यूपी के इतने बड़े हो गए कि हमारा कस्बा 100 छोटा पड़ गया है। सिर्फ किस वजह से कि यहाँ का प्रतिनिधि बढ़िया नहीं है, बढ़िया सोच का नहीं था। मैं आपसे एक ही बात करता हूं, अच्छे सोच, अच्छे विचार वाले को करिए, जिसका पेट भरा हुआ है उसको करिए। मैं आपको एक समस्या बस स्टैंड की हो गई, आपको स्वास्थ्य सेवा की हो गई, एक सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है वो है बेसहारा पशुओं की, जो हमारे किसान भाइयों के खेतों में नुकसान करते हैं, व्यापारियों में बाजार में नुकसान पहुंचाते हैं, दुकानों पे लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं, हमारे व्यापारी भाई घायल हो जाते हैं। हमारी भाभी, और ये अभी तुमको मालूम हो 3 भाभीियों के फ्रैक्चर भी किए इन्होंने। अभी विनोद अग्रवाल जी को एक ठोकर मार के उन्होंने गिरा दिया था। और आपके खेतों का कितना नुकसान करते हैं, आप रात रात जागते हैं। मैं आपको आशा दिखाता हूं, वादा करता हूं, यदि आप लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहा, आप लोगों ने मुझको चुना, तो शपथ ग्रहण करने से पहले से बेसहारा पशुओं को मैं कस्बे से बाहर कर दूंगा। आप मुझे वोट दो, मेरा नारा है, मेरा संकल्प है, आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा। आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास की गंगा दूंगा। भाई साहब ने एक बात कही थी कि पानी, गंगा जल लाने के लिए 60,000 रुपया नगर पंचायत से शुल्क भरना पड़ता है। मैं आप लोगों के बीच से कह रहा हूं, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, नगर पंचायत यदि सक्षम भी नहीं होगी तो मैं 60,000 रुपया अपनी जेब से भर के सरकार को दूंगा। एक बात कर कह रहा हूं कि जो शुल्क इस समय पानी का लग रहा है और मैंने मीठा पानी लाके आपको दिया, तो मैं शुल्क भी नहीं बढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं नेता नहीं हूं, मैं आप लोगों के बीच का एक बच्चा हूं। मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं। मेरे पिताजी दशरथ जी का पाठ करते थे, आपको मालूम है बुजुर्गों को, वो एक ही बात कहते थे हमसे कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे परिवार का वचन है, ये रोहतास परिवार का वचन है कि मैं जो वचन दूंगा उसको पूरा कर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी
परिस्थिति में जाना पड़े। आपने देखा होगा, मैंने अभी भाई साहब ने, विष्णु जी ने बोल दिया था, वाकई में मेरे मुंह से जब सब लोगों की समस्या इन लोगों से कहा था, जो निवर्तमान चेयरमैन थे उनसे भी कहा था, जो समाज सेवी बनते हैं अपने आप में जो कहते हैं कि हम तो यूं हैं, उनसे भी कहा था, रोज बातें करते थे। मैंने डीएम साहब से बात कर ली है, यौन निकासी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मेरे मुंह से जब लोगों ने कहा, मैं इनके बीच में आया और मैंने कहा कि भाई इस पानी को तो मैं निकाल के रहूंगा। ये बात उन लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पानी, यहाँ बैठे होंगे लोग, ना तो पोखर में डालने दिया और न मैंने कहा उस साल में डाल दूं, उस साल में भी, और मैंने पंप ला के दिया। पूछो, उनके लिए बाजार के लिए समर्पित है पंप, पूछो। लेकिन फिर भी इन्होंने इतना विरोध किया, मुझको गाली दी कि हम देखें उस सुनार को कैसे हम तो पानी निकाल जाए बाजार में थे। मैंने कही सोच अच्छी है, ईश्वर की कृपा है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि टैंकरों से भी पानी फेंकवाया जा सकता है। बोला टैंकरों से पानी फेंकवा के दिया। और अब भी कर्मचारी होंगे, पूछो यहाँ खड़े हुए, अब भी सफाई के लिए ट्रैक्टरों में डीजल नहीं होता है। इस पोखर में से इन नगर पंचायत पे आज इतनी स्थिति बदतर है। इन पोखरों में अब भी पानी थोड़ा बहुत भर जाता है सुबह नल के टाइम पे बाजार में। पूछ लो कर्मचारियों से, आज भी मैं डीजल उनको लिए अपनी तरफ से दिलाता हूं। पूछो कर्मचारियों से, पूछ लेना क्यों कि नगर पंचायत तो हाथ खड़ा कर देती है, हम तो साहब पहले से ही कर्ज में है। तो भाइयों, ज्यादा ना कहते हुए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, मेरा पेट तो भरा हुआ है और भरे पेट में भैया एक सब टूट चलो जाओगे, फूट पानी पी सकेगा कोई? और भैया जाको पेट खाली है, वो तो न तुम्हें छोड़े न मुंह छोड़े। हम बेचारे हैं, अब चल रहा है शब्द, हम बेचारे हैं। तो भैया बेचारों को छोड़ाओ, सवेरे से संध्या तक राम राम करे। सुभाष सुभाष है बेचारों, जब बेचारों में तो मैं सुभाष क्यों ना कर लिया कस्बा को चेयरमैन। फिर कहते साहब हम क्या कुआरे ही मरेंगे, कब वो जीतेंगे नहीं का। तो भैया, अरे भैया सुनो, फिर कहते हैं हम कुआरे ही मरेंगे का, हम का जीतेंगे नहीं का। 3-3 बार है वो। तो भैया सही सही बताइए सब लोग, तुम कहो अपनी बहन बेटी को, हम अपनी बहन बेटी को छोरा देख पे जाएं, तुम्हें छोरा पसंद ना हो जरूर तो बाकी शादी करेंगे। जब छोरा ही पसंद ना, जनता ने तो हर बार निकाल रहे, तो तेरी शादी कहां से कर देगी? बताओ। घरियाली आंसू, इस चांदना में क्यों आ रहे हैं आंसू? कि हम मर जाएंगे, पिलपा है जाएंगे, हमारा न्याय है जाएगा। भैया हारवे के बाद में 5 साल में तो एक आंसू भावे का के तरह बच्चे पे आए नहीं। 4 दिन आती आंसू, फिर 4 दिन पीछे आंसू खत्म। तो इन झूठे बहकाओ मत रहो, यो देखो कि कौन आदमी कैसो है। भाई साहब ने सीधी सीधी कह दी, तू बेटा एक ही थैली के चट्टे बट्टे तैयार है गए, बारे अब लूटो ले, मैं तेरो संग दे रहा हूं, अब तू लूट ले। मंच पे तुम देख रहे हो कैसी कैसी विभूति है, जो समाज विरोधी है, जो समाज में सब समझ रहे होंगे तुम, ऐसी विभूति। और हमसे कह रहे हैं गुंडन को नाश करेंगे। भैया हम गुंडा है क्या बताइए? वे तो रजिस्टर्ड गुंडा है, एचएस खुली हुई है। ऐसे ऐसे लोग हमसे कह रहे हैं कि हम गुंडन को नाश करेंगे। तो बस एक ही बात ध्यान रखनी है भैया सबे, कि 4 तारीख को ऐसे लोगों ने जवाब दे दो, भैया तू काऊ पसंद ना आए तो जब ही जनता तू 3 बार की चले, तू 30 बार लड़ ले, जो कि जनता ही जवाब दे देगी। तो मैं भैया एक ही बात कह रहा हूं, यदि वो अपना सच, मैं तो भाई सच्चो आदमी,
मैं बाहर भीतर एक सुन सच्चे दिल थे, सच्चे मन थे, यदि मोह प्यार करते हुए और मोह चाहते हुए तो हाथ उठा के मोह समर्थन कर दो कि हम सच्चे दिल थे तेरे संग में। काय को बहकावे बताओ। 4 तारीख को मैंने जी बता दो कि लाला हम तो विकासशील पुरुष को देंगे, जाकी बाणी में जाकी बात में दमे हम बहू को देंगे, और जाकी बात में दमना है, बाकी तो भैया बहू को विश्वास ना है। कहावत है। तो भैया ऐसो है कि मोए अपनो बच्चा, बेटा, भैया, चाचा, भतीजो कछु समझ के मैं आपके चरण में शीश नवा के मेरा चुनाव चिन्ह जीप पे मोहर लगा के और भारी बहुमत दे के, और भैया मैं तो एक ही बात कहूं, जिको दिखाया हूं, लेकिन फिर मैं भैया झोली पे जाके आप थे, मैं कस्बा के विकास के काज अपने काज में हूं, मैं कस्बा के विकास के काज आप थे झोली पे जाके वोट मांग रहा हूं, और आप चेयरमैन ही आप है, मैं तो एक सेवक बन के मैं जी चाहूं कि मेरा परिवार और मेरे जो बच्चे, मेरे भाई, जिनको जो ओहदा है वो आप अरे प्रयोग तो करो। अरे हम कछु लाख परमात्मा ने बनाए तो भाई हम पे कछु कर तो ले, हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम कछु लाख बनाए परमात्मा है, तो कसवा शौक या को फायदा उठा ले, जी मेरा वादा है। और मैं कह रहा हूं जो आपकी समस्या है मैंने पूरा कर दूंगा, और आपने सोची नहीं होगी इतने कर दूंगा। तो भैया हाथ उठा के चुनाव से जीतते, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के चुनाव जीतते मोहर लगाओ, और भैया सामने वाले जी बता दो कि हम तो भैया विकास के संग में, हम ना कि विनाश के संग में। कस्बा हमारा बहुत ऐसा कस्बा होना चाहिए। दुनिया कह रही है कि शहर भाग रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं इतना विकास कर दो, कुछ शहर हो या कस्बा 100 के शहर को नहीं बना दो। तो मेरा वादा है कि कस्बा शहर है दोनों तो करें, और जहाँ एरिया में यदि लोग पिकनिक न मना एरिया में तो जो कह दियो रोहतास वर्मा छूटो है। ठीक है भैया, बस मुझे आशीर्वाद, बुजुर्ग को आशीर्वाद, सबके चरणों में शीश नवाते हुए सबको और मेरी आप सबके चरण भैया जलपान लेके रहिए, कोई मत जाओ ऐसे भाई अपने जीवन बैठे हो। जय हिंद, जय भारत। भैया जलपान की व्यवस्था करिए उनने, भैया बहुत बहुत आभार। यहाँ की सरदारी कार्य इनने जलपान की व्यवस्था, और अध्यक्ष जी